बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 10 का है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए इसे कि इसे हमने कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन में लिख दूं कि कौन सा एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लास 10 का, और एक्सरसाइज है 7.4। ठीक है। अब इसमें हम पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं कि आपके पास कॉट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट फैक्टर जो है इस ब्रैकेट में आपके पास है टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, और इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमने सीकेंट थीटा के और माइनस कॉस थीटा के। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है कॉट थीटा प्लस सी कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह टेंजेंट थीटा है, और ये आपके पास है सेकंड फैक्टर में फर्स्ट टर्म माइनस साइन थीटा। सबसे पहले तो हम इन्हें सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉट थीटा को आप लिख लेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। कोसिकेंट को रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर साइन थीटा। इंटू टेंजेंट थीटा है, इसे आपने रिप्लेस करना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से, माइनस साइन थीटा। अब दोनों फैक्टर्स में एलसीएम ले लेने हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, दोनों फंक्शन सेम है, तो एलसीएम जो आपके पास आएगा ये आएगा साइन थीटा। ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा, और वन को आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर साइन थीटा है। इस साइन थीटा और इस साइन थीटा को जब आप डिवाइड करेंगे इस साइन थीटा से, जो कि गिवन एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है, तो आपके पास रिजल्ट वन आएगा। जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो रिजल्ट वन आया, तो वन आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट वन आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन में आपके पास जो है वो सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। दोनों एक्सप्रेशन यानी पहला एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं और कॉस थीटा से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको आप समझने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप इसके डिनोमिनेटर में वन लिख लीजिए। अब आपको cos थीटा चाहिए सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी, तो आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें इंटू वन, और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें cos थीटा से, तो ये आ गया आपके पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की एप्लीकेशन। ठीक है। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर्स के इक्वलाइज कर लिए सेकंड फैक्टर में। अब हमने सेकंड फैक्टर जो है इसके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस वन ब्रैकेट क्लोज ओवर साइन थीटा। अब सेकंड फैक्टर जो है ये पूरा सेकंड एक्सप्रेशन, ये पूरा सेकंड एक्सप्रेशन फैक्टर भी है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, और न्यूमिनेटर में आप देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज ही लिख दिया जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास आ गया। ठीक है। अब एक्सप्रेशन में नेक्स्ट स्टेप जो है ये है कि इन दो टर्म में से जो आपके पास न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉमन है, टू टर्म में से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, और इस साइन थीटा को हमने ब्रैकेट से बाहर मेंशन करना है और डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। कौन से डिनोमिनेटर? ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का है, तो कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हमने कॉमन लिया, कॉमन फैक्टर लिया, तो यहाँ पे चूंकि आपके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं बनता बचता, तो इसका मतलब आप यहाँ पे वन लिखते हैं।
अगर चाहें तो यहाँ पर भी 1 लिख दें ताकि आपको आसानी रहे कि हमने साइन थीटा कॉमन ली है, तो रिमेनिंग जो फैक्टर है वो 1 है, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा न्यूमिनेटर में, जबकि ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा से कैंसिल हो गए, तो आपके पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा जो आपके पास कॉस, न्यूमिनेटर में कॉस थीटा और +1, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास बचेगा जो एक्सप्रेशन वो होगा 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा। अब ये इस बात का ख्याल रखिए कि ये 1 + cos थीटा +1 है, ये 1 - cos थीटा है। तो आप इन दोनों को सेपरेट एक्सप्रेशन को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos थीटा +1 को हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा डिवाइडेड, जो है डिवाइजर तो कैंसिल हो गया, अब इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। सेकेंड एक्सप्रेशन जो आपके पास है 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये बात याद रखिए कि जब ये साइन थीटा कैंसिल हुआ है तो ये पूरा साइन थीटा इसके साथ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। साइन और थीटा अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिंगल एक्सप्रेशन है, तो इसे आपने साथ ही कैंसिल करना है, अलग नहीं समझना, प्रोडक्ट भी नहीं कंसीडर इसे करना। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें आपके पास है फर्स्ट 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो a + b और a - b, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1 स्क्वायर। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रोसेस को हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन है, एक ये आपके पास फ्रैक्शन हुआ और दूसरा ये। तो 1 + cos थीटा a + b, 1 - cos थीटा a - b। तो इस पे आप फार्मूला ये वाला लगा देंगे, a + b × a - b। तो a² - b²। तो इसी तरह 1 स्क्वायर -cos स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, कॉस के ऊपर स्क्वायर लगाना, ये बात याद रखें। नीचे आपके पास कॉस थीटा आ गया, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है, और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के, तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आपने एक्सप्रेशन जो है 1 को, इन दोनों टर्म्स को, फर्स्ट और सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1/cos थीटा -cos² थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, माइनस ऊपर पावर 2 है तो एक पावर जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी, या cos² थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास cos थीटा को आप स्प्लिट कर दें, फैक्टराइज कर लें दो फैक्टर्स में, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो नीचे cos थीटा आया, एक cos थीटा आपका कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, और बाकी जो एक्सप्रेशन बचेंगे आपके पास, उसके लिए फिर आपने इस एक्सप्रेशंस को दोबारा लिखने, लास्ट स्टेप है, और उसके बाद आपने हेंस प्रूफ भी लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास है सीकेंट थीटा। ठीक है, ये सीकेंट थीटा 1/cos थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, आपने सीकेंट थीटा लिखा, माइनस यहाँ पे cos थीटा से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग एक्सप्रेशन आपके पास cos थीटा बचा। जबकि राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन अगर आप देखें, ये आपके पास है राइट हैंड एक्सप्रेशन जिसके इक्वल हमने प्रूफ करना था। तो अब आप इसमें लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आके आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। इसमें एक बात और भी याद रखिए कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस की फॉर्म बन सकती है, तो इसमें आप अगर चाहें तो और भी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन में जो फॉर्म्स थी उसके मुताबिक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट किया, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स में है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको वीडियो लिख के भेज दूंगा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।